तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं लाल किताब मिक्स ज्योतिष भाग 3 लेकर के। आज के इस कोर्स में जो कि हमारा तीसरा पार्ट है, उसमें बताएंगे आपको छोटी बीमारियां। आपको हमने बताया था स्वास्थ्य अच्छा का। अब देखेंगे छोटी बीमारियां, जातकों को छोटी बीमारियां रहेंगी या बड़ी बीमारी होगी, वह आप कैसे चेक करेंगे। तो छोटी बीमारी के लिए जो सूत्र होता है छोटी मोटी बीमारियां रहने का, तो वह आप नोट कीजिएगा। तो वह सूत्र लागू होता है कि लग्नेश आपका छठवें और 12वें घर में बैठा हो, या तो लग्नेश इसमें कौन बना, या युति संबंध हो। तो सूत्र मैं हमेशा यहाँ पे लिख के रखता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए लग्नेश इसमें कौन बना, लग्नेश बना इसमें शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह लग्नेश बना तो सबसे पहला हमारा सूत्र क्या कहेगा कि लग्नेश जाकर के इस घर में बैठा हो। किसमें? नंबर 1, शुक्र आपका यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हुआ है। लग्नेश शुक्र अगर आपका 6वें घर में बैठा हुआ है या 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आप चेक कीजिए कि आपका लग्नेश 6वें या 12वें घर में बैठा हुआ है क्या। अगर बैठा हुआ है तो आपका भाव संबंध वाला जो सूत्र है वो लागू यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका एक सूत्र लागू हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा कि एक सूत्र आपका लागू हो चुका है। इसके बाद में दूसरा सूत्र हम चेक करेंगे ग्रह युति संबंध। अब ग्रह युति संबंध का तात्पर्य है हमारा कि लग्नेश के साथ में 6वें या 12वें घर का जो मालिक है वह युति संबंध बना रहा हो। जैसे कि यहाँ पर शुक्र है और शुक्र किसी भी भाव में, यहाँ भी शुक्र है यहाँ भी, तो ये दोनों लग्नेश और षष्ठेश दोनों एक हो गए। यहाँ पे यहाँ मंगल को पकड़ेंगे। अगर आपका शुक्र मंगल के साथ में इस भाव में बैठा हो या किसी भी भाव में बैठा हो, शुक्र और मंगल, क्योंकि यहाँ पर अष्टम या 12वें घर का स्वामी है, तो ये आपका दूसरा सूत्र लागू होगा। तो यहाँ पे मैं लग्नेश लिख दे रहा हूँ, यानी कि लग्न। नंबर 1 आपको मैंने बताया, नंबर 1 चेक कीजिए कि इन भावों में आपका लग्नेश बैठा हुआ है क्या। उसके बाद में चेक करना है आपको ग्रह युति, या इनके स्वामी के साथ में युति में कहीं बैठा हुआ है क्या, नहीं बैठा, तो उसको भी हटा दीजिए। अगर बैठा हुआ है तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ बैठा हुआ है। इसके बाद में परस्पर दृष्टि। अब परस्पर दृष्टि का मतलब हुआ कि शुक्र जो है वह 6वें और 12वें घर के स्वामी को एक दूसरे पर दृष्टि बनाए हुए हों या देख रहे हों। तो यहाँ पर आपका लग्नेश है और लग्नेश यहाँ पर बैठा हुआ है, मान के चलिए तीसरे घर में, और मंगल आपका यहाँ बैठा हुआ है। तो शुक्र मंगल को देख रहा है, मंगल शुक्र को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। इस तरीके से तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अर्थात आपसी दृष्टि संबंध इनका बन रहा है। तो ये आप चेक कीजिएगा। तो जितने भी सूत्र आपको लागू हों उनको नोट कीजिएगा, और जो सूत्र आपका लागू ना हो उसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने ये भी दिखाया, तो हमारे सूत्र जो भी सूत्र लगेगा उसको पकड़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे। इसके बाद में राशि परिवर्तन। अब राशि परिवर्तन कैसे देखेंगे, तो शुक्र के घर में
मंगल बैठा हो, यहाँ मंगल बैठा हुआ है आपका, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है वो, सॉरी 12वें घर का स्वामी है। अब यहाँ लग्नेश जो है जाकर के लग्नेश बैठ गया, तो इसको बोलेंगे राशि परिवर्तन। तो एक दूसरे के घर में जाकर के ये दोनों बैठ गए हैं। 12वें घर का स्वामी लगन में आकर के बैठ गया है और लगन का स्वामी उसके घर में जाकर के बैठ गया है। दूसरा, यहाँ हम ये भी देखेंगे कि मंगल, तो ये भाव संबंध हुआ राशि परिवर्तन, तो राशि परिवर्तन भी हो गया इसमें, क्योंकि इसका मालिक इसमें चला गया, इसका मालिक उसमें चला गया, तो भी ये सूत्र लागू हुआ। अगर इनमें से जैसे 1 2 3 4 सूत्र मैंने आपको बताए, 4 सूत्रों में से अगर आपके 2 सूत्र लग रहे हैं या 3 सूत्र लग रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आपको जो है छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी, जो कि ठीक हो जाया करेंगी, यानी कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप ऐसे करके बता सकते हैं, देख सकते हैं कि इसको जो है ना ज़्यादा बड़ी बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी, वो भी आएंगे आपको बताएंगे। तो ये छोटी मोटी बीमारियों का है, जो कि छोटी मोटी बीमारियां ऐसे जातक को रहती हैं। इसके बाद में अगला जो पार्ट आएगा हमारा चौथा, उसमें आपको बताएंगे कि बड़ी बीमारी देखने का, लंबे टर्म तक चलने वाली बीमारी जिसमें जातक अधिकतर बीमार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और सभी अपनी कुंडलियों पर ये सारा लगा करके देखना और हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।